प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने रामदेव जी के बारे में, गुगा जी के बारे में और बाबू जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अगले पंचपीर हड़बू जी। कहते हैं कि हड़बू जी का जो जन्म होता है वो भूडोल गांव नागौर में होता है। कि हड़बू जी का जो जन्म होता है वो भूडोल या भूडेल गांव नागौर में होता है और इनका जो संबंध था ये सांखला जाति के राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? सांखला जाति के राजपूत थे। तो हड़बू जी जिनका जन्म भूडोल गांव नागौर में और इनका जो संबंध था यानी ये सांखला जाति के राजपूत थे। जबकि इन हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। तो रामदेव जी और हड़बू जी, इन दोनों के गुरु एक ही माने जाते हैं और वो कौन थे? बालीनाथ जी। दोस्तों, रामदेव जी के बारे में आपको एक बात और याद करनी है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो कौन थे? आपके रामदेव जी। कहते हैं कि रामदेव जी की 24 वाणियां प्रसिद्ध है। इनकी एक किताब है कविताओं की, जिनका क्या नाम है? 24 वाणियां। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता जो कवि भी था वो रामदेव जी थे। और रामदेव जी की क्या प्रसिद्ध मानी जाती है? 24 वाणियां प्रसिद्ध मानी जाती है। चलो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हड़बू जी जन्म भूडोल गांव नागौर। इनका जो संबंध था ये सांखला जाति के राजपूत थे, अर्थात इनका जो जन्म हुआ था वो सांखला जाति के राजपूत परिवार में हुआ था। और हड़बू जी के जो गुरु थे वो हड़बू जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी थे। अब मैं आपको हड़बू जी के उपनाम बताता हूं। तो हड़बू जी को कहते हैं सगुन शास्त्र का ज्ञाता, यानी जिसको कोई घटना होने वाली हो और उसका पता पहले ही लग जाता है, उसको सगुन शास्त्र बोलते हैं। तो सगुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? हड़बू जी को। और चमत्कारी पुरुष नाम से भी किसे जाना जाता है? हड़बू जी को जाना जाता है। तो सगुन शास्त्र का ज्ञाता ये तो पहले उपनाम, और दूसरा उपनाम कौन सा है? चमत्कारी पुरुष। और ये कहते हैं किसको है? हड़बू जी को कहते हैं। इसे कहते हैं हड़बू जी को कहते हैं। तो हड़बू जी सगुन शास्त्र के ज्ञाता व चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं। जबकि हड़बू जी का जो वाहन माना जाता है वो क्या माना जाता है? सियार माना जाता है। कि हड़बू जी का वाहन क्या माना जाता है? सियार माना जाता है। और हड़बू जी का मंदिर किस स्थान पर है? बेंगटी गांव, जो कि कहां पर आता है? आपके फलोदी जोधपुर में। कहां पर आता है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में आता है। तो हड़बू जी जिनका वाहन क्या माना जाता है? सियार। जबकि हड़बू जी का मंदिर कहां पर है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। और हड़बू जी सगुन शास्त्र के ज्ञाता व चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं। अब दो चार बातें हड़बू जी के बारे में। कहते हैं कि जोधपुर का एक राजा था, यानी रावजोधा। रावजोधा ने शहर कौन सा बसाया था? जोधपुर। रावजोधा शहर कौन सा बसाएगा? जोधपुर। और जो जोधपुर बसाएगा वो 1459 ईस्वी में बसाएगा। तो कहते हैं कि रावजोधा ने ये जो जोधपुर शहर बसाया था वो इन्हीं हड़बू जी के आशीर्वाद से बसाया था। कि रावजोधा ने जो जोधपुर शहर बसाया वो हड़बू जी के आशीर्वाद से बसाया था। कहते हैं कि हड़बू जी ने जोधपुर बसाने से पहले रावजोधा को, हड़बू जी ने जोधपुर बसाने से पहले रावजोधा को एक कटार व घोड़ा भेंट किया था। एक कटार और एक घोड़ा भेंट किया था हड़बू जी ने। किसको? रावजोधा को। और इन्हीं के आशीर्वाद से
यानी इसी कटार व घोड़े को लेकर इसने रावजोधा ने मंडोर जीता 1453 में, और इसी 53 के 6 साल बाद इसने एक नया शहर बसाया था, कौन सा? जोधपुर। कि इसी कटार व घोड़े के साथ रावजोधा ने मंडोर जीता 1453 में, और 1453 के 6 वर्ष बाद 1459 में शहर कौन सा बसाया? जोधपुर बसाया। जब रावजोधा ने जोधपुर बसा लिया, जब रावजोधा ने जोधपुर बसा लिया तो हड़बू जी को इस रावजोधा ने अपनी ओर से एक बैलगाड़ी भेंट करी। कि जब जोधपुर बसा लिया रावजोधा ने, तब रावजोधा ने इन हड़बू जी को क्या भेंट करी? एक बैलगाड़ी भेंट करी। और इसी बैलगाड़ी में हड़बू जी पंगु गायों के लिए इसी बैलगाड़ी में हड़बू जी पंगु यानी जो विकलांग गायें थी, विकलांग गायों के लिए क्या लेके आते थे? चारा लेकर आते थे। इसी बैलगाड़ी में हड़बू जी, जो बैलगाड़ी रावजोधा ने भेंट करी थी, इसी बैलगाड़ी में ये हड़बू जी विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। तो इसलिए जो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में हड़बू जी का जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में पूजा इसी बैलगाड़ी की जाती है। यानी रावजोधा ने बैलगाड़ी भेंट करी हड़बू जी को। हड़बू जी इस बैलगाड़ी में विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है, और इस बैलगाड़ी की पूजा, यानी जो बैलगाड़ी भेंट करी थी, इसकी पूजा इस मंदिर में की जाती है आज भी। यानी बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में इस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है। जबकि हड़बू जी ने जो समाधि ली थी, वो रुनेचा कहां पर ली थी? आपके रामदेवरा में ली थी। रामदेव जी की समाधि के कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। कि जिस स्थान पर बाबा रामदेव ने समाधि ली, उसी के बगल में बाबा रामदेव की समाधि के 8 दिन बाद हड़बू जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। तो ये थे आपके प्रमुख लोक देवता, कौन से? हड़बू जी। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है ना, इसमें जो पुजारी होता है, वो पुजारी भी किस जाति का होता है? वो सांखला राजपूत होता है। कि बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में जहां हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, उस मंदिर में जो पुजारी होता है वो सांखला जाति का राजपूत होता है। कौन होता है? सांखला जाति का राजपूत होता है। अगले लोक देवता मेहा मंगलिया जी। अगले लोक देवता कौन है? मेहा मंगलिया जी। कहते हैं कि मेहा मंगलिया जी इस राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक मेहा मंगलिया जी। कहते हैं कि मेहा मंगलिया जी की मृत्यु के बारे में बताता हूँ। 2-4 बातें हैं जो आपको जाननी है, वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं है मेहा मंगलिया जी, लेकिन फिर भी 2-4 बातें। कि जैसलमेर के शासक थे रागण देव भाटी। कि जैसलमेर के शासक थे रागण देव भाटी। इस रागण देव भाटी के साथ युद्ध किया जाता है मेहा मंगलिया जी के द्वारा। कि इस रागण देव भाटी के साथ में युद्ध किया मेहा मंगलिया जी ने, और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन? मेहा मंगलिया जी। कि युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं मेहा मंगलिया जी। कहते हैं कि इनका जो प्रिय घोड़ा था, कि मेहा मंगलिया जी की जो सवारी मानी जाती है, सवारी या फिर इनका जो प्रिय घोड़ा था
उसका नाम क्या था? किरण काबरा। क्या था? किरण काबरा। कि मेहा मंगलिया जी का जो प्रिय घोड़ा या सवारी मानी जाती है वो किरण काबरा माना जाता है, जबकि नेहा मंगलिया जी का जो मंदिर बना हुआ है वो बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बापड़ी गांव जोधपुर में बना हुआ है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, उस दिन कौन सा त्योहार आता है? जन्माष्टमी आती है उस दिन। इसी जन्माष्टमी पर इस बापड़ी गांव जोधपुर में मेहा मंगलिया जी का क्या लगता है? मेला लगता है। तो मेहा मंगलिया जी जिनका मंदिर बापड़ी जोधपुर में है, मेहा मंगलिया जी जिनका मंदिर बापड़ी जोधपुर में है, यह मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। और कहते हैं कि इस मंदिर में जो पुजारी होता है उस पुजारी के वंश वृद्धि नहीं होती, यानी उस पुजारी के कोई संतान नहीं होती है। इस मंदिर में जो पुजारी होता है, इस मेहा मंगलिया जी के मंदिर में जो पुजारी होता है उस पुजारी के कोई भी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो दोस्तों मेहा मंगलिया जी आप दोबारा देख लीजिए। मेहा मंगलिया जी जिनकी मृत्यु जैसलमेर के शासक रागणदेव भाटी के साथ युद्ध करते हुए हुई। मेहा मंगलिया जी जिनका प्रिय घोड़ा कौन सा है? किरण काबरा। इनका जो मंदिर बना हुआ है बापड़ी गांव जोधपुर में है, जहां मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन लगता है। और यहाँ जो पुजारी होता है उसके वंश वृद्धि नहीं होती, यानी मेहा मंगलिया जी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसके वंश वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। ये थे राजस्थान के 5 पीर, और 5 पीरों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो के अगले भाग में यानी अगले भाग में हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।